हम जब आजादी की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने गांव से, अपने पंचायत से, अपने घर परिवार से, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आज भी कुछ लोग हमको गुलाम समझते हैं, ये जो सामाजिक रूप से हमें उत्पीड़न किया जाता है, दलितों, महादलितों को, अति पिछड़ी जाति के लोगों को, इस देश में अभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो असुरक्षा है, हमारे ऊपर अपमान है, अत्याचार है, ये जो गुलामी की जिंदगी है, हम चाहते हैं कि आजादी का मतलब है ये गुलामी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो और हमें पूरी आजादी चाहिए। हमें आजादी चाहिए। हम डर की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। हम इस देश के अंदर पूरे सम्मान के साथ, पूरे अधिकार के साथ एक आजादी की जिंदगी जीना चाहते। संविधान दिया, आज उस संविधान की धज्जियां हो गई। तो हमने देखा कि 13 तारीख घर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा था। राजस्थान से एक खबर आई, नहीं लड़ रहे थे कि अंग्रेजों को भगाना है। अब हम जब आजादी की बात करते हैं तो हम इसलिए नहीं बात करते हैं कि दिल्ली में कोई आजादी का झंडा हो, दिल्ली में आजादी के नाम पर स्मारक हो और गांव में हम गुलाम रहे। नहीं, हम जब आजादी की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने गांव से, अपने पंचायत से, अपने घर परिवार से, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आज भी कुछ लोग हमको गुलाम समझते हैं, ये जो सामाजिक रूप से हमें उत्पीड़न किया जाता है, दलितों, महादलितों को, अति पिछड़ी जाति के लोगों को, इस देश में अभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो असुरक्षा है, हमारे ऊपर अपमान है, अत्याचार है, ये जो गुलामी की जिंदगी है, हम चाहते हैं कि आजादी का मतलब है ये गुलामी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो और हमें पूरी आजादी मिले। अभी हमने देखा दिल्ली में 2012 के अंत में हमारी एक बहन के साथ बलात्कार हुआ। पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त रूप से महिलाओं का आंदोलन शुरू हुआ। जबरदस्त रूप से आंदोलन शुरू हुआ वो निर्भया बलात्कार कांड के बाद, उनकी हत्या के बाद। और वो गांव तक, वो आंदोलन शहर नहीं, शहर से लेके गांव तक मोमबत्ती लेकर के बच्चे आ गए सामने। तो देश ने उस समय उस आंदोलन ने एक नारा दिया, उस आंदोलन ने एक नारा दिया कि हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है, महिलाएं हैं, हमें पूरी आजादी चाहिए। हमें आजादी चाहिए। हम डर की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। हम इस देश के अंदर पूरे सम्मान के साथ, पूरे अधिकार के साथ एक आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो आजादी की भावना है ये अंग्रेजों के खिलाफ भी और इसके साथ साथ जमींदारों के खिलाफ, ये सूदखोर महाजन, जितने लोग जुल्म करने वाले, दमन करने वाले, पुलिस वाले भी अगर अंधारी दिखाए, पुलिस वाले भी अगर डंडा चलाए, कोई भी अगर ये सोच ले कि हम डंडे के बल पर यह राज करेंगे और इन लोगों को दबा के रखेंगे, तो सताने वाले, दबाने वाले जो लोग हैं, ऐसे जो विचार हैं, ऐसे जो ताकतें हैं, इसके खिलाफ हमारे सम्मान, हमारी आजादी, सबकी बराबरी जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, अम्बेडकर ने संविधान दिया, आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। क्यों? क्योंकि संविधान में बात है बराबरी सबके लिए, संविधान में बात है न्याय सबको, पूरा न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आज देश में क्या हो रहा है? आज इस देश में हमें शर्म आती है, लेकिन क्या करें, इस देश में हमको तो रहना है यहीं पर और लड़ना है। 13 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 13 से 15 सरकार ने कहा हर घर तिरंगा, घर घर में हर छत पर तिरंगा लहरे। तो हमने देखा कि 13 तारीख घर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा था। तो राजस्थान से एक खबर आई। क्या खबर आई कि एक 8 साल का 9 साल का बच्चा इंद्र में घुमा किसी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ता था और उसने पानी पी लिया। पानी पी लिया जिस घड़े से, कहा गया कि इससे सिर्फ ऊंची जाति के लोग पी सकते हैं, कोई दलित यहाँ पानी नहीं पी सकते। जरा सोच लीजिए, अम्बेडकर अपने जमाने में पानी पीने के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था कि पानी पर। अम्बेडकर कहते थे कि भाई मंदिर में जाना ना जाना वो एक अधिकार की बात है, चलो ठीक है, लेकिन हवा है, पानी है, जमीन है, ये देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, सबके लिए है। और जो सबके लिए है उसको अगर कोई निजी बनाने की कोशिश करेगा और उससे अगर लोगों को वंचित करने की कोशिश होगी तो ये अपमान है, अन्याय है, और इसके खिलाफ हम पूरे सबके अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो उस बच्चे को 20 जुलाई को इस तरह से पीटा गया था कि 13 अगस्त के दिन वो बच्चा दम तोड़ दिया। हम कह रहे हैं कि तिरंगा झंडा फहराएंगे, आजादी की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त के दिन शर्म की बात है, प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे हैं, लाल किले से भाषण दे रहे हैं कि देश की जो नारी शक्ति है,
तो नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल सबसे कह रहे हैं कि वे महिलाओं का सम्मान करना सीखो। लेकिन उसी समय जब प्रधानमंत्री ये भाषण दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गुजरात में, आप जानते हैं गुजरात में 2002 में बहुत बड़ा जनसंहार हुआ, हजारों लोग मारे गए। और जब जब कोई बड़ा जनसंहार होता है किसी को न्याय मिलता नहीं। इस बिहार में हम सब लोग जानते हैं, बथानी टोला, बाथे, शंकर बीघा, नारायणपुर, अरवल में पुलिस का गोलीकांड। अब एक भी केस नहीं दिखा पाएंगे किसी जनसंहार के लिए दोषियों को सजा मिली है। वो अगर जेल में चले भी जाते हैं तो बाहर निकल के चले आते, आमतौर पर किसी को सजा नहीं मिलती। गुजरात में हमारी एक बहन बिल्किस बानो, उनको बहुत संघर्ष के बाद थोड़ा न्याय मिला था। उनके पूरे परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और इसके बावजूद वो जिंदा रही और उसके बाद लड़ती रही न्याय के लिए। और उसी न्याय में कुछ लोगों को जेल में भेजा गया था कि आप सजायाफ्ता हैं, बलात्कारी हैं, आप हत्यारे हैं। 15 अगस्त के दिन हम देख रहे हैं कि बलात्कारियों को, हत्यारों को जेल से बाहर लाया गया। और बाहर सिर्फ नहीं लाया गया, ये जो माला है जो हमारे शहीदों के लिए हैं, जो अच्छे काम करने के लिए हैं, माला पहना करके बलात्कारियों को, हत्यारों को सम्मानित किया गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हमेशा सिर्फ सम्मान के बारे में नहीं, हमें उन विचार के बारे में, उन मूल्यों के बारे में सोचते रहना चाहिए कि हमें मिले।